हम्म। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक हो? चलो भाई, रिवीजन वगैरह चल रहा है। बढ़िया है। जो बच्चे रिवाइज कर रहे हैं बहुत अच्छा, वेरी गुड, सही चल रहा मामला उनका। अब हम लोग बेटा लास्ट टाइम क्या पढ़े थे ये जरा बता देना। व्हीट स्टोन ब्रिज, हाँ व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़े थे। चलो अब थोड़ा व्हीट स्टोन ब्रिज के हम क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले तो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर थोड़े मिक्स्ड डाउट कर लेंगे ताकि चीज़ें रिवाइज हो जाए, है ना। तो देखिए बेसिकली क्या होता है ना कि अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो इक्विवेलेंट कैपेसिटी को ही सॉल्व करने का काम कर रहे हैं। अभी तक हम लोग सर्किट में कोई भी क्वेश्चन पूछता है चार्ज फाइंड करो, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो, यही पढ़ रहे हैं अभी तक, है ना। और ये 4 पिलर पे टिका हुआ है ना। ये पूरी चीज़ें 4 पिलर पे टिकी हुई है। किरचॉफ्स लॉ, नोडल मेथड, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड सिमेट्रिसिटी मेथड। मैंने आपको 3 चीज़ें पढ़ा दिया है। मैं व्हीटस्टोन ब्रिज के भी थोड़े और क्वेश्चन कराता हूँ, थोड़ी प्रैक्टिस कराता हूँ, फिर थोड़ा मिक्स्ड डाउट कराता हूँ, ठीक है, जिससे कि थोड़ा आपको सवाल बनने लगे, है ना बेटा। तो यहाँ पर बेटा हम लोग जो है थोड़ा व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज में ये सवाल मान लीजिए, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है। अब बेटा यहाँ पर ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। देखिए ये कैपेसिटी, ये कैपेसिटी, ये कैपेसिटी, ये कैपेसिटी, ये कैपेसिटी, ये ए और बी 2 पॉइंट है, ठीक है ना बेटा। तो अब यहाँ पर बेटा ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी को सॉल्व करना है, ठीक। चलो ध्यान से सुनो, इस सवाल को कैसे बनाएंगे, है ना। बड़ा अजीब सा डायग्राम है, इसको हम देखते कैसे हैं। देखो पहले तो इस जंक्शन को ए समझ लो, है ना, ये जंक्शन बी समझ लो, ओके। अब ये जंक्शन बेटा एम समझ लो और ये जंक्शन को एन समझ लो। अब बेसिकली ये है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ना बेटा। ये क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज अगर है तो अब जरा ध्यान दे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो हम लोग इसमें कैसे करते हैं, देखना ध्यान से। तो देखिए यहाँ पर ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पर कैसे करूँगा कि ये ए है ना बेटा, ये बी है, देखिएगा ध्यान से, ये ए, इस जंक्शन को ए सपोज कर लो, ये जंक्शन बी है। एम और एन जो जंक्शन है इसे ऊपर नीचे लिख लो, एम और एन ऐसे ऊपर नीचे लिख लो। अब ए और एम से एक कैपेसिटर जुड़ा है, ये देखिए ए और एम से एक कैपेसिटर जुड़ा है। ए और एन, इसको ए समझ लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए ए, तो ए और एन के बीच में ये कैपेसिटर जुड़ा है, तो ए और एन के बीच में ये कैपेसिटर जुड़ा है। बी और एम, देखिए बी यहाँ और एम यहाँ, इसको बी सपोज कर लो, बी और एम, एम ये है ना, तो बी और एम के बीच में ये कैपेसिटर जुड़ा है, तो बी और एम के बीच में ये कैपेसिटर सी। फिर उसके बाद बी और एन के बीच में ये कैपेसिटर और एम और एन के बीच में ये कैपेसिटर। आप देख रहे हैं कैसे मैंने इसको रिड्यूस कर दिया ऐसे। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, देखिए यहाँ से चार्ज आया, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, जंक्शन मिला, है ना, फिर इधर से इधर चार्ज गया, यूं। यहाँ पर बेटा क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है? तो C/C कितना होगा? 1। यहाँ C/C कितना होगा? 1। क्या रेशियो सेम है? यस, रेशियो सेम है, तो ये हट जाएगा। तो यहाँ पर बेटा इसे हम हटा देंगे। यहाँ पर देखिए ऐसे ही बचेगा ना, जब रेशियो सेम होता है तो 5वें कैपेसिटर पे कोई चार्ज स्टोर नहीं होता, ये हट गया। यहाँ पर ये C, ये C, ये C, ये C। बताओ बेटा ये दोनों अब सीरीज में दिख रहे हैं, तो यस ये दोनों सीरीज में हैं, ये दोनों भी सीरीज में हैं। तो C और C का कितना होगा बेटा? C/2। ये भी कितना होगा? C/2 और C/2 पैरेलल है, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये C/2 आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ। ये C/2 आएगा, ये भी कितना आएगा बेटा? C/2 आएगा ना, सीरीज में है ना। 2 लोग हैं, इक्वल कैपेसिटी, तो जितनी कैपेसिटी वो लिख दो, अपॉन 2 लोग हैं तो 2 से डिवाइड कर लो।
C/2 पैरेलल में, तो C/2 प्लस C/2 इज इक्वल टू C। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी? C। तो बेसिकली ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब ये क्वेश्चन आई होप सो कि अगर ये आपको कहीं बुक में मिल जाए तो आप इसे बना लेंगे, है ना, आप इसे बना लेंगे। ये बहुत ही सिंपल है, ठीक। अच्छा, आप चाहते हैं कि सर जरूरी है कि हम ऐसे करें तभी बनेगा, तो नहीं, कॉन्सेप्ट याद कर लो। देखो कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर चार्ज यहां पर आया, एंटर करा, तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ओके। जैसे यहां चार्ज एंटर करा, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ओके। फिर ये चार्ज यहां पे आया, इस कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर हुआ, ओके। इस कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर हुआ, फिर यहां से चार्ज ऐसे चला, एक जंक्शन पे पहुंचा। हाँ देखो, चार्ज यहां चलता है जंक्शन पे, यहां जंक्शन पे, है ना, दोनों जंक्शन के बीच में जो कैपेसिटर है वो 5वां कैपेसिटर है। फिर ये चार्ज ऐसे सामने चला, ये सामने चला और मिल करके। तो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट याद है, व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम याद है, चार्ज का फ्लो याद है, तो आप ऐसे ही देख के पता कर सकते हैं कि दिस इज द 5th कैपेसिटर, ये 5वां कैपेसिटर है। सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है, ये 5वां कैपेसिटर है। अब देखो C/C1, C/C1, तो ये बीच वाला हटा देंगे, है ना। देखिए यहां से C/C1, तो यहीं से, यहाँ नीचे से ऊपर तो नीचे से ऊपर, या ऊपर से नीचे तो यहाँ भी ऊपर से नीचे, रेशियो करनी है ना। तो ये 5वां कैपेसिटर ये हट गया, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर दोनों का पैरेलल। तो ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था। अब इस टाइप का क्वेश्चन हम ये समझते हैं कि बच्चे बना लेंगे, है ना बेटा, आप ये जरूर बना लोगे, ठीक है। चलो हम इस क्वेश्चन को अब मिटाते हैं, ये सवाल सबके समझ में आया, ओके, वेरी गुड। अब मुझे बताओ बेटा, कल मैंने आप लोग को, इससे पहले वाला जो लेक्चर आपने देखा, उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था ना, क्वेश्चन पूछा था ना, और मैंने बोला था ना व्हाट्सएप करो, है ना, बोला था कि नहीं बोला था? बोला था, व्हाट्सएप करने को बोला था, बोला था, व्हाट्सएप करने को बोला था ना। तो जब हम व्हाट्सएप करने को कहा था तो मुझे कुछ लोगों के व्हाट्सएप भी मिल रहे हैं, आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, बिल्कुल ठीक बात है बेटा, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, यही मुझे चाहिए था। देखिए कुछ लोगों ने रिस्पॉन्ड करा है, मैं चाहता हूं हर बच्चा रिस्पॉन्ड करे। अगर आपको वो क्वेश्चन जो मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था, अगर आपने उसे सॉल्व करा है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए। हर स्टूडेंट से मैं चाहता हूं व्हाट्सएप आए, हर स्टूडेंट का व्हाट्सएप आए कि सर मैंने बनाया, मैंने बनाया, मैंने बनाया। आपका प्रेजेंस भी शो होगा, है ना, मुझे लगेगा कि हाँ आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। समझ में आई मेरी बात? अब जो भी जितने लोगों का आएगा व्हाट्सएप, मैं बिल्कुल क्लास में अनाउंस करूंगा कि ये बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं, इन बच्चों के व्हाट्सएप मेरे पास आए हैं। व्हाट्सएप जब आप करें तो नाम और बैच जरूर लिखें, ठीक है बेटा, समझ में आ गई? चलो अब यहां पर बेटा अगला जो हम लोगों ने कल सवाल दिया था, उस सवाल का देख लेते हैं सॉल्यूशन। सवाल में ये है कि ये कैपेसिटर है, ये देखिएगा बेटा, ये कैपेसिटर, फिर ये कैपेसिटर, ध्यान दीजिएगा बहुत आराम से। फिर बेटा ये मैंने ऐसे करके ये क्वेश्चन दिया था, है ना, दिया था ना, याद होगा आपको, ऐसे क्वेश्चन दिया था, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी बोला था, बिल्कुल बोला था। ये ए है और ये बी है, और हम लोगों से कहा गया था कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटी को सॉल्व करो, ए एंड बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटी को सॉल्व करो। तो चलो बेटा सॉल्व करते हैं ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी। देखो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि जैसे आप व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसे वाला बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसे बनाते हो बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसे बनाते हो, मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से, व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसे बनाते हो, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसे बनाते हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ सेल कनेक्ट कर दूं तो बताओ, अगर इस सेल का वोल्टेज V है तो कोई भी कैपेसिटर इसमें है जिसके क्रॉस वोल्टेज V मिलेगा? तो नहीं, इसलिए कोई भी कैपेसिटर इस सेल से कनेक्ट ही नहीं है, इसलिए कभी भी V नहीं मिलेगा। अगर बोले यहाँ V है तो क्या यहाँ V मिलेगा? तो नहीं, नेवर, बल्कि ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज V के इक्वल होगा, या ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज V के इक्वल होगा।
तो यहां पर बेटा बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी कैपेसिटर इस ब्रांच में डायरेक्टली सेल से कनेक्ट नहीं है। देखिए ये छोटे छोटे कंसेप्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज के, इसलिए मैं बोलता हूँ कि थ्योरी में जितना सीखते हैं उससे ज़्यादा और एग्जाम्पल में सीखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में आप अप्लाई करना समझते हो। आप क्या याद रखोगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज में कोई भी एक कैपेसिटर डायरेक्टली सेल से कनेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब है कि सेल का वोल्टेज जितना है उतना वोल्टेज किसी भी कैपेसिटर के क्रॉस नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। ये पकड़ में आ जाता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है ना। अब देखिए अगर मैं यहां ए और बी के बीच में सेल कनेक्ट कर दूं तो ये कैपेसिटर जो है डायरेक्टली सेल से कनेक्ट हो जाएगा। V वोल्ट है तो यहां भी V वोल्ट, तो इसका मतलब ये ऑब्वियसली बात है, ये वाला कैपेसिटर व्हीटस्टोन ब्रिज का हिस्सा हो ही नहीं सकता है। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। आ रहे समझ में बात? व्हीटस्टोन ब्रिज का ये पार्ट हो ही नहीं सकता है। कौन? ये कैपेसिटर। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियरली समझ में आ रही है ना? ठीक, तो बेटा ये कैपेसिटर व्हीटस्टोन ब्रिज का हिस्सा नहीं है। ठीक, ये मेरे समझ में आ गया। अब हम इस सवाल का जवाब कैसे देंगे भाई? सुन लो ध्यान से, कैसे देंगे जवाब। तो यहां पर बेटा देखिए बहुत सिंपल सी कहानी है। आपको करना क्या है, इस कैपेसिटर को थोड़ा नीचे कर लो, यानी ऐसे बना लो। ये कैपेसिटर है, उसके बाद ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है ना, उसके बाद ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये और ये ए है, ये बी है। अब देखो तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसे? गौर करो, पहले तो 5 कैपेसिटर है। हाँ भाई 5 कैपेसिटर है, ओके। अब देखो यहां से चार्ज आएगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यस बिल्कुल। फिर चार्ज यहां पर आया, देखिए जंक्शन मिला, यहां पे चार्ज आया, जंक्शन मिला, 2-3 तार जुड़े होंगे उसमें यहां पर, इसलिए जंक्शन बोलते हैं इसे। फिर देखिए चार्ज यहां इधर जाएगा, चार्ज इधर जाएगा, यहां से दोनों से मिलेगा और उसके बाद यहां से फ्लो जाएगा। तो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? तो यस व्हीटस्टोन ब्रिज है। 5th कैपेसिटर कौन है? ये है। तो देखिए रेशियो सेम है, देखिए पहले बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। तो C/C कितना? 1। इधर C/C कितना बेटा? 1। तो हम बोलेंगे सर रेशियो सेम है, तो 5th कैपेसिटर हटा दीजिए। क्या मैं इसे मिटा दूं? चलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूं। अब मैं इसे मिटा सकता हूं। क्यों मिटाऊंगा बेटा? क्योंकि इस 5th कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं आएगा, तो ये किसी काम का नहीं है, आप इसे हटा लो सिंपली। अब देखो ये दोनों सीरीज, फिर इन दोनों तीनों का पैरेलल, ये तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या लिखेंगे? देखिए C और C सीरीज में इक्विवेलेंट कितना होगा? C/2 या C/2। फिर ये C और C सीरीज में कितना होगा? C/2 और फिर ये प्लस C, तो कितना होगा बेटा? 2C। तो देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटी 2C। अभी मेरे पास जो व्हाट्सएप आया बहुत कम बच्चों का आया है, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप करेंगे ये क्वेश्चन, वो खुद से कॉपी पे सॉल्व करके फ़ोटो क्लिक करके उसमें बैच और नाम जरूर लिखेंगे और उसके बाद मुझे व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तब जा करके मैं समझूंगा कि हाँ आप बच्चों का प्रेजेंस हो रहा है, तभी तो मेरे में एनर्जी आएगी, तभी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा पढ़ाने में कि हाँ भाई बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? घबराए हुए लोग हैं। कुछ बच्चे तो मोबाइल जब से हाथ में आया है तब से मोबाइल गेम, मतलब वीडियो लेक्चर के बहाने और उसके बाद मोबाइल पे जो है वीडियो लेक्चर न देख करके अब वो इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक, पबजी और न जाने कौन कौन से वीडियो गेम और कौन से सोशल साइट्स है वो यूज़ कर रहे हैं। इस मतलब गजब का चल रहा मामला है ना, पढ़ाई छोड़ के सबरे काम हो रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह बेटा कि इस टाइम पे आपको पढ़ाई करनी है। इस टाइम पे इंडिया का हर स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है और आप पढ़ाई नहीं कर रहे, जबकि आपको इतनी फैसिलिटी मिली हुई है।
आप ये समझो कि मैंने देखा है, मैंने पेपर्स में पढ़ा, मैंने न्यूज़ में देखा, कई लोगों ने कहा गांव में जो एकदम इंटीरियर एरिया में रह रहे हो वहाँ पर इंटरनेट नहीं आ रहा है, वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, वहाँ पे सही से इंटरनेट है तो कनेक्टिविटी ठीक नहीं है, वहाँ 2G चल रहा है, वहाँ के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, वहाँ के बच्चे पगलाए हुए हैं कि भाई हमें पढ़ना है, हमारी पढ़ाई रुकी हुई है, हमारी पढ़ाई रुकी हुई है, हमारा सिलेबस रुका हुआ, हमें पढ़ना है, हमारा टाइम खराब हो रहा है। और आपको सारी फैसिलिटीज़ मिली हुई है, घर में खाना मिल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, आपको अकेला छोड़ दिया गया है कि आप स्टडी करो बेटा, आप कमरे में अकेले हो, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, फिर भी अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप, मतलब मैं क्या कहूँ, आप बदकिस्मत है, आपकी बदकिस्मती है कि आपको इतना सब कुछ मिला फिर भी आपको नहीं मिला, फिर भी आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। और उन बच्चों से पूछो जिनको कुछ नहीं मिल रहा, वो कितना परेशान है। अगर उनको 3G का 3GB कनेक्टिविटी मिल जाए तो वो तुरंत पढ़ाई शुरू कर दें। मैंने न्यूज़ में सुना कि पता नहीं कहाँ, ये उत्तर प्रदेश में, यूपी में ही कोई गांव है जहाँ पर बच्चे पेड़ पर चढ़ करके, बच्चे पेड़ पर चढ़ गए, पेड़ पे चढ़ के पढ़ाई कर रहे हैं। राजस्थान में मैंने देखा बच्चे पेड़ पे चढ़ के पढ़ाई कर रहे हैं। यूपी में कई सारे न्यूज़ आए कि कनेक्टिविटी नहीं आ रही थी, पेड़ पे चढ़ा तो कनेक्टिविटी सही आने लगी, तो पेड़ पे चढ़ के पढ़ रहे। अब आप बताओ, क्या आप पेड़ पे चढ़ के पढ़ना पसंद करोगे या बढ़िया से कुर्सी टेबल पे पैर फैला के, टांग फैला के पढ़ रहे हो, जब मन किया पानी पिए, जब मन किया 2 मिनट का ब्रेक ले लिया। बताओ, इतनी सारी आपको सुविधाएं मिल रही हैं, तो यार समझा करो यार कि इतना अच्छा वक्त है। अच्छे वक्त की पहचान कब होती जानते हो? जब आपने बुरा वक्त जिया हो। अभी आपने बुरा वक्त देखा ही नहीं है तो इस अच्छे वक्त का इंपॉर्टेंस नहीं पता चल रहा। बट हम लोगों से पूछो कि ये बहुत अच्छा वक्त है, आप घर पे पढ़ रहे हो, आपके मम्मी पापा आपका ख्याल रख रहे हैं, टाइम पे खाना मिल रहा है, टाइम पे प्रॉपर केयरिंग हो रही है, बेटा दूध पी लो, बेटा बॉर्नवीटा पी लो, है ना, पूरी केयरिंग हो रही है। आप जो भी ज़िद करते हैं, आप चॉकलेट की ज़िद करते हैं, आप नए कपड़ों की ज़िद करते हैं, आपको सब मिलता है। ये बहुत अच्छा वक्त है। बाद में इसे आप मिस करोगे कि यार ये हमारा इतना अच्छा वक्त कैसे इतनी जल्दी गुजर गया। इसलिए इस टाइम को ना इंजॉय करो बेटा। लाइफ कभी भी दोबारा पलट के नहीं आएगी कि ये समय दोबारा लौट के नहीं आने वाला है ना। आपको इतने सही से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप बहुत आराम से पढ़ो, ठीक है ना। प्रॉपर रिस्पॉन्ड करो। जब मैं आपको बोलूँ व्हाट्सएप करने को, व्हाट्सएप करो, रिप्लाई करना ही करना है, ठीक है ना। आप बराबर मेरे से कांटेक्ट बना के रखो। आपने व्हाट्सएप नंबर मेरा क्यों लिया है? फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपने इसलिए लिया है ताकि फिजिक्स में मैं कोई क्वेश्चन पूछूं, आप प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करो। फिजिक्स में कोई दिक्कत हो आपको पढ़ने में, मुझसे रिस्पॉन्ड करो, मुझे फ़ोन कर लो या मुझे व्हाट्सएप कर लो, करो तो सही। मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं, मैं सबका रिप्लाई नहीं करता हूँ, लेकिन पर डे मैं रिप्लाई करता जाता हूँ। अगर आपका 1-2 दिन अगर आपको मेरा रिप्लाई नहीं आया तो आप कंफ्यूज मत होना, परेशान मत होना कि सर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बेटा मेरे पास बहुत सारे लोगों का व्हाट्सएप आता है, मुझे सबको रिस्पॉन्ड करना होता है। हो सकता है आपका नंबर 2-3 दिन बाद आए, लेकिन मैं आपको कॉल कर सकता हूँ या व्हाट्सएप कर सकता हूँ, लेकिन मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। लेकिन मैं ये व्हाट्सएप जब देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो बच्चे पढ़ रहे हैं, अपना प्रेजेंस शो कर रहे हैं, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसके रिप्लाई वो मुझे दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपका एनर्जी बूस्टअप होगा, मोरल बूस्टअप होगा, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। प्रॉपर रिस्पॉन्ड किया करो, ठीक है बेटा, इससे बहुत अच्छा महसूस होगा। तो ये क्वेश्चन सबके समझ में आया? बिल्कुल आया, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं, ठीक, चलो इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं। अगला सवाल अगला सवाल देखो बेटा, डरना नहीं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। देखिए ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। देखो बेटा, ईमानदारी से देखते रहना, ईमानदारी से देखते रहना, ईमानदारी से देखते रहना, ठीक है। सभी की कैपेसिटी मान लीजिए 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, और यहाँ भी 2 माइक्रोफैरेड। ये ए है और ये बी है।
बोला फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी। अब बेटा ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, है ना। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगा। क्या होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या इसमें, सीरीज पैरेलल पर देख लो। अरे भाई साहब ये सीरीज नहीं है क्योंकि ये लगा हुआ है, ओहो हो, ये पैरेलल नहीं क्योंकि ये लगा हुआ है। यार रायता फैल गया, कोई सीरीज पैरेलल तो है नहीं। ओए होए, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज पहले चेक कर लो, कुछ है ये क्या व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये वाला देखो ना, देखो देखो 1 2 3 4 5, अरे लग तो रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज, लग रहा है ना, लग रहा है। देखो देखो ये लग नहीं रहा है क्या, है ना। कुछ बच्चों के हाँ मुंह से निकल रहे होंगे, बैल बुद्धि, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। 5 कैपेसिटर भी है, रेशियो भी है 1 और इधर भी 1, 2/2 1 2/2 1, लेकिन फिर भी ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, फिर भी ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। नीचे नीचे ये वाला व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है बेटा, हाँ ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। क्यों नहीं है ये सुन लो, क्योंकि मैंने बताया है व्हीटस्टोन ब्रिज में 5 कैपेसिटर में कोई भी कैपेसिटर डायरेक्टली सेल से कनेक्ट नहीं होता है। क्या कोई भी एक कैपेसिटर सेल से डायरेक्टली कनेक्ट होता है, नहीं। देखो 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 कहाँ गड़बड़ हो रही है। अगर मैं यहाँ पर V वोल्ट का सेल जोड़ दूँ, ये प्लस ये माइनस, तो क्या ये V वोल्ट यहाँ नहीं आ जाएगा। अगर मैं इसको V मानो, इसको 0 0 0 0 0 0 0 0, अरे 0 V 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 V, लो रायता फैल गया ना। अगर तुम इसे व्हीटस्टोन ब्रिज बोल रहे हो तो सेल का जो वोल्टेज है वो टोटल वोल्टेज यहाँ कैपेसिटर के क्रॉस आ रहा है, जो कि नेवर पॉसिबल होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में कोई भी कैपेसिटर का वोल्टेज सेल के वोल्टेज के बराबर हो ही नहीं सकेगा, हमेशा कम होगा। फैल गया ना रायता, फैल गया रायता। अब क्या करें, तो यहाँ पर बेटा सबसे पहली बात तो तुम्हारा इरादा अगर नीचे नीचे ये वोल्टेज ये व्हीटस्टोन ब्रिज मानने का था तो वो तो गलत हो गया। अब हम करें क्या, देखो मैं बताता हूँ, सिंपल सी कहानी है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो हम कैसे बनाएंगे। बहुत सिंपल है बेटा, देखो कैसे करेंगे। तो हम बोलेंगे देखिए ये कैपेसिटर सेल से डायरेक्ट कनेक्ट है, तो एक काम करो इसको थोड़ा अलग कर लो, यानी ये तार यहाँ से छुटा करके यहाँ जोड़ लो, क्योंकि वी 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 एवरीवेयर है, इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दो, इसको थोड़ा अलग कर लो। यानी बेटा इस डायग्राम को ऐसे बना लो, ये है V, ये कैपेसिटर ये वाला इसको अलग कर लो, है ना। 2 माइक्रोफैरेड का इसे अलग कर लिया भाई, चलो 2 माइक्रोफैरेड का है, 2 माइक्रोफैरेड का अलग कर लिया। ये 2 माइक्रोफैरेड यहाँ जुड़ा हुआ है, ओके 2 माइक्रोफैरेड जुड़ा हुआ है। फिर ये 2 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड। डरना नहीं बेटा, डरना नहीं बेटा, और मुंडी को ऊपर रखना। देखो ये है ना, नहीं हो तो इसको अलग कर लिया, यहां समझ लो ऐसे, ऐसे समझ लो ऐसे, ये अलग कर लिया ना, इसको अलग साइड में कर लिया, ये बनाया ये बनाया ये बनाया ये बनाया, देखो इधर बना दिया। 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड, है ना, और 2 माइक्रोफैरेड। आओ अगर बैलों के पास दिमाग हो तो वो कर सकते हैं। अब बताओ व्हीटस्टोन ब्रिज कौन सा नजर आ रहा है, तो यस दिस इज द व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसे, आंसर है कि सर आपने ये कैसे पहचाना, तो मैं पहचान लिया कैसे, यहाँ चार्ज आएगा, चार्ज डिवाइड होगा। अब जो चार्ज इधर आ रहा है देखो बेटा ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, यस ओके सर। ये चार्ज इस कैपेसिटर पे स्टोर हुआ, फिर आगे चलेगा और ये जंक्शन मिला M, फिर ये चार्ज इस कैपेसिटर पे स्टोर हुआ, आगे चला जंक्शन मिला N, है ना। ये दोनों जंक्शन के बीच में ये 5th कैपेसिटर है, फिर ये चार्ज सामने चलेगा, ये चार्ज सामने चलेगा, इसमें स्टोर हुआ, फिर इधर आया, फिर आया इधर और फिर मिल गया। तो ये क्या बेटा 5th, ये देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसमें कि 5th कैपेसिटर कौन है, ये है। और अगर ये 5th कैपेसिटर है तो रेशियो चेक करो, क्या 2/2 1 है, तो यस। क्या ये 2/2 1 है, तो यस। तो क्या रेशियो सेम है, हाँ रेशियो सेम है। तो क्या ये 5th कैपेसिटर हटा देंगे, तो हटा देंगे। तो मैं यहाँ पर इसे मिटा दिया।
अब क्या करना है, सिंपली देखिए, क्या ये दोनों सीरीज में है तो 2 और 2 कितना होगा 1, सीरीज में है तो 2, अरे सीरीज में है और 2 और 2 है तो कैपेसिटी लिखो 2 और अपॉन कितने लोग हैं, 2 लोग हैं तो 2/2 1 ही तो आएगा 1, ये भी क्या आएगा 1, यस। तो यहाँ पर बेटा देखिएगा ध्यान से, ये देखिए ए है, ये देखिए बी है, तो हम बोलेंगे ए है, ये बी है, ये 2 और 2 1 पहले तो यहाँ 2 माइक्रोफैरेड लगा हुआ है, यस। अब देखिए 2 और 2 1, ये भी 2 और 2 1, बहुत सिंपल तरीके से 1 माइक्रोफैरेड और ये भी 1 माइक्रोफैरेड। यहाँ देखो बेटा, अब बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना होगा, क्या ये सारे के सारे पैरेलल में आ गए, यस पैरेलल में है तो 1 और 1 2 और 2 4, एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी इज 4 माइक्रोफैरेड। देखो ये सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये सिंपल सा आंसर है। इसमें हमें ये भी समझने को मिला कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे पहचानते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज, बहुत सारे बच्चे ये नीचे नीचे वाले बोल रहे थे, उनको अपना मिसकंसेप्शन तो क्लियर ही हुआ होगा, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ये मिसकंसेप्शन होता है ये नीचे वाला। देखिए मेरा की पॉइंट क्या था, की पॉइंट जो मेन पॉइंट था वो क्या था बेटा, कि व्हीटस्टोन ब्रिज में कोई भी कैपेसिटर डायरेक्टली सेल के क्रॉस नहीं जुड़ा होता है। मतलब सेल का जितना वोल्टेज उतना किसी भी कैपेसिटर के वोल्टेज उस सेल के वोल्टेज के बराबर नहीं होंगे। नहीं आया ये सवाल समझ में, डर गए तुम लोग, डर गए। जो डर गया वो घर पे रह गया, अभी तो घर पे ही रहना है। जो डर गया वो समझो घर का भी नहीं रहा नहीं समझे, क्योंकि घर वाले कूटेंगे कि तू डर गया, तूने पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया, चल तो ठीक है बेटा घर से बाहर निकल जा, चल। समझ में आई बात। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन और हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। ठीक है, बार बार देखना है, वीडियो रिप्ले करो, दोबारा समझो, फिर खुद से करो। जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। साइकिल चलाए थे, कोई मैं तुम्हें बता दूं बेटा साइकिल कैसे चलता है, थ्योरेटिकली क्लियर कर दूं, लेकिन जब चलाने जाओगे ना तो तुम्हें ना लगेगा कि सर ये भी आपने नहीं बताया था, ये भी आपने। जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना दिमाग में वो चीज़ क्लिक नहीं करेगा। थ्योरी से कुछ नहीं होता है, थ्योरी से बस इतना पता चलता है क्या 50% काम होता है, बल्कि यूँ समझो 30-40% काम होता है। सबसे ज़्यादा कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, क्वेश्चन बनाने से। कैसे अप्लाई करते हैं फॉर्मूला कंसेप्ट क्वेश्चंस में, क्वेश्चन बनाने से चीज़ें बहुत सारी क्लियर होती है। खुद से बनाओ इसे। समझ में आई बात, वीडियो रिप्ले करना बार बार। चलो आगे देखिए बेटा, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आ रहा है बेटा? व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आ रहा है? अरे हाँ तो बोलो, अरे ना तो बोलो, कुछ तो बोलो। ठीक है, अगर आ रहा है तो वेरी गुड, नहीं आ रहा है तो वीडियो रिप्ले करो, दोबारा देखो। चलो अगला क्वेश्चन। चलो बेटा एक बहुत आसान सा क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कौन बच्चे बनाएंगे, कौन बच्चे जो है वो इस सवाल को बनाएंगे। ठीक है, कुछ बच्चों ने बिल्कुल बहुत अच्छे से मन लगा रहे हैं, पढ़ाई में खूब अच्छा से मन लगा रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये ए और ये बी, ये कैपेसिटी सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी। अगर मुझसे बोला कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी, तो कोई बच्चा है जो मुझे बता पाएगा कि सर ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी हम सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं ना वीडियो, तो बताओ कितने लोगों ने बनाना इसे? भाई सब लोग पहले अटैम्प्ट ले लो, सब लोग पहले अटैम्प्ट ले लो, अटैम्प्ट लो। अगर सही आया तो व्हाट्सएप करना, अगर सही आया तो व्हाट्सएप करना, फोटो क्लिक करके मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करना, तो मैं समझ जाऊंगा कि यस वेरी गुड आप समझ रहे हो। ठीक है, आप पढ़ रहे हो, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो। ठीक है, आप इसे बनाओ। ठीक है, वीडियो रोक लो, बनाओ, फिर वीडियोस ऑन करो, फिर देखो सही बनाया गलत बनाया, और मुझे व्हाट्सएप आप जरूर करेंगे। मैं बार बार अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप शायद अपडेट कर चुके होंगे। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मेरे को प्रॉपर रिस्पॉन्स चाहिए। सामने तो है नहीं कि आप तुरंत बोल दें और मैं समझ लूँ,
प्रॉपर रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा? जब आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। समझ गए? थोड़ा इंटरैक्शन जरूरी है हम लोग के बीच, है नहीं? हम टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में इंटरैक्शन जरूरी है। ऑनलाइन में क्या होता है, आप वीडियो देख रहे हैं, आप उसके उस टाइम पे कोई भी डाउट है या कुछ हाँ या ना, कोई क्वेश्चन का जवाब देना है आपको, उस समय आप मेरे सामने प्रेजेंट नहीं है, मैं आपके सामने प्रेजेंट नहीं हूँ। तो इंटरैक्शन का सबसे अच्छा तरीका है कि मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ताकि हम और आप एक दूसरे से इंटरैक्ट करें, एक दूसरे से प्रॉब्लम साझा करें। आप मुझसे क्वेश्चन पूछे, मैं उसका रिप्लाई करूं, मैं उसका आंसर दूं, है ना बेटा? मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, आपने बहुत अच्छे से रिप्लाई करा, मुझे प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करा, तभी तो हम लोग मतलब समझ पाएंगे एक दूसरे को। हम लोग मेरे को क्या लगता है कि बच्चे रिस्पॉन्ड करते तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। लग रहा है कि हाँ भाई पढ़ाई हो रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोग के व्हाट्सएप आ रहे हैं, बिल्कुल क्वेश्चन करते हैं, वो मुझे क्वेश्चन फोटो क्लिक करके मुझे भेजते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं रिप्लाई करूंगा। हो सकता है मैं उस टाइम पे ना कर पाऊँ, इसके लिए सॉरी, मैं पहले से क्षमा मांगता हूं आपसे। किसी भी बात का बुरा मत मानिएगा, मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगा, या लाइव क्लास कराऊंगा, जिसमें लाइव क्लास करूंगा जिसमें कि मैं आपको लाइव क्लास में सारे डाउट करवा दूंगा। टेंशन मत लेना, क्वेश्चन का जवाब जरूर मिलेगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, दिमाग लगाइए। मैंने ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटी बोला है ना, तो आप एक काम करिए, इसको फिक्स पकड़ लीजिए। जैसे ग्राउंड पर ये रखा हुआ है, ऐसे जमीन पे रखा हुआ है ना, ये जमीन पर ऐसे कील लगा के ठीक से इसको कर दीजिए। जैसे बैल को बांधने के लिए खूंटा गाड़ते हैं ना, खूंटा उटा बड़ा सही समझ में आता है आप लोगों, नहीं? तबेला, गोबर, बैल, गाय, ये बहुत अच्छा लगता है आपको। ये सुन के आपका एकदम मन प्रसन्न और पुलकित हो जाता है और हैप्पीनेस से भर जाता है। लगता है अरे वाह सर, क्या बात कर दी आपने, मेरे को तो इन्हीं चीज़ों में मन लगता है। खैर, गोबर देख के आपको बहुत अच्छा लगता होगा, खुशी से उछल पड़ते होंगे कि अरे आज मैंने गोबर देख लिया है, कि नहीं? लगता होगा उस गोबर में लोट पोट हो जाए तो और मज़ा आएगा। क्यों बेटा, सही है? चलो ध्यान दो। तो यहाँ खूंटा गाड़ दो और उसके बाद यहाँ भी खूंटा गाड़ दो, ये सी फिक्स कर लो। उसके बाद ऐसे उठाओ, एक उठा के ऐसे कर दो। देखो, एक को ऐसे उठाया तो दोनों कैपेसिटर भी ऐसे उठेगा ना, ऐसे उठाया और ऐसे करके ऐसे रख दिया। तो आप इसका सोल्यूशन अगर करना चाहें तो सिंपली पहले इस डायग्राम को देखिए। ये कैपेसिटर बीच में है, ये यहीं पर है, ये वाला भी यहीं पर है, ये बना लेते हैं। ओके, ये बना लेते हैं, डरना नहीं बेटा, ये भी है। और इसे उठा के इधर कर लो, बड़े प्यार से, ये ए है। अब मुझे बताओ, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है? यस, दिख रहा है। क्या ये रेशियो 1 है? यस। क्या ये रेशियो 1 है? यस। रेशियो सेम है, तो क्या ये बैलेंस्ड है? यस, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। और बैलेंस्ड है तो बीच वाला 5वां कैपेसिटर किसी काम का नहीं है, हटा दो, मिटा दो, उड़ा दो, उड़ा दिया। अब क्या होगा? सी और सी सीरीज में C/2, सी और सी सीरीज में C/2, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगा? C/2 प्लस C/2 इज इक्वल टू C। आई बात समझ में? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, डरना नहीं बेटा, बहुत सिंपल बातें मैं बता रहा हूँ। व्हीटस्टोन ब्रिज की बहुत सिंपल क्वेश्चंस मैंने कराया है ना। इतना तक में व्हीटस्टोन ब्रिज नॉर्मली बच्चों को आ जाता है और आपको भी आ जाना चाहिए, ठीक है बेटा? अभी और भी थोड़े से डाउट करते हैं, मिक्स्ड डाउट करते हैं। देखिए, समझिएगा बेटा ध्यान से, बिल्कुल गौर से समझिएगा, बिल्कुल गौर से समझिएगा। अब एक कॉन्सेप्ट सीखिए बेटा। कॉन्सेप्ट क्या है, इसको सीखिए। कॉन्सेप्ट ये है बेटा, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। कॉन्सेप्ट क्या है ये सुनिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, है ना? गड़बड़ नहीं करना, याद रखना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, सभी लोग गौर से सुनिए। अगर मैं आपसे बोलूँ ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C है। अब बेटा मैंने एक वायर इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ऐसे यूं वायर, कंडक्टिंग वायर ऐसे जोड़ दिया, तो क्या होगा? देखिए, जब आप ऐसे वायर जोड़ देंगे तो हम इस इवेंट को, इस घटना को, जब जैसे आप वायर जोड़ते हैं तो हम इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट कर देना। कैपेसिटर का शॉर्ट सर्किट हो गया, कैपेसिटर का शॉर्ट सर्किट। जैसे आप घर में सेल देखते हैं ना, इन्वर्टर में जो बैटरी लगा होता है ना बैटरी,
ऐसे दो ऐसे करके टर्मिनल इलेक्ट्रोड ऐसे करके दो निकले रहते हैं ना, अगर इनको बीच में एक वायर सिंपली जोड़ दोगे ना तो इससे भी बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करना। सिंपली वायर से जोड़ देना इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट यानी करंट शॉर्ट वाला रास्ता अपनाता है, वो रास्ता जिधर से शॉर्टली निकल जाए वो। अब देखिए अगर आप ऐसे बोलते हैं तो ऐसे कनेक्ट होता तो दिस इज कॉल्ड द शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ द कैपेसिटर। शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ द कैपेसिटर, शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ द कैपेसिटर। ये शॉर्ट सर्किटिंग कर दिया बेटा, डरना नहीं, डरना नहीं। अगर आपने शॉर्ट सर्किटिंग कर दिया तो कैपेसिटर पर जो चार्ज होगा वो जीरो हो जाएगा। देखो कैसे। अच्छा बेटा अगर मैंने बोला ये V, तो ये वायर है ना, वायर में हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। अभी रेजिस्टेंस मत लेना, ठीक है ना। तो पोटेंशियल V 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 V, इस प्लेट का पोटेंशियल V, ये V V V V V V V, तो डिफरेंस इज जीरो। V में से V गया तो क्या होगा बेटा, जीरो, डिफरेंस इज जीरो। और सोचिए अगर कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए तो चार्ज भी क्या होगा, जीरो, है ना। सो द चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर, so the charge stored on the capacitor, so the charge stored on the capacitor becomes zero, on the capacitor becomes zero। ठीक है बेटा, बोलो ईमानदारी से नहीं आया, बोलो ईमानदारी से नहीं आया। तो क्लियर हुआ शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ द कैपेसिटर, बोलो क्लियर हुआ बेटा। अब जैसे देखिए सवाल कैसे बनाते हैं, जैसे देखिए ये सिंपल होता है, ये सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है। कभी भी कैपेसिटर को डायरेक्ट एक वायर से जोड़ दे, वो कैपेसिटर भूल जाना, बोलना किसी काम का नहीं है कैपेसिटर। अब सिंपली बिहेव करेंगे वायर की तरह, ठीक है। ये कैपेसिटर भूल जाएंगे और सोचेंगे एक वायर लग गया। अब जैसे देखिए मैं आपको एक सवाल करके दिखाता हूं, ध्यान दो। एक दो क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं क्योंकि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कभी भी आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए, मुंडी ऊपर करिएगा बेटा, मैंने आपसे कहा सपोज दैट एज फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे कहा ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है ना, ये कैपेसिटर है, और यहाँ एक वायर लगा दे ऐसे। और अब मैंने बोला ये A है, ये B है, अब मैंने बोला ये C, ये C, ये C, ये C। अब मैंने बोला फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन A एंड B, इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन A एंड B, A एंड B के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटी सॉल्व करें। अब देखो ये सिंपली वायर जोड़ दिया ना बेटा, देखो यहां वायर जोड़ दिया। तो अब मेरे को ध्यान देना है कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात, अगर मैं यहां एज्यूम कर लूं V, तो V V V V V V V V, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा, जीरो। यहां दो कैपेसिटर को हटा के एक कैपेसिटर एज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल। दो कैपेसिटर को हटा के एक सिंगल इक्विवेलेंट कैपेसिटर एज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, जीरो। यानी हम बोलेंगे ये वाला ब्रांच शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब ये पूरा ब्रांच शॉर्ट सर्किट हो गया। ये किसी काम का नहीं है, आपको दिखाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया, ये किसी काम का नहीं है। इक्विवेलेंट सॉल्व करते समय देखिए अब हम नया डायग्राम बना देते हैं सो दैट आपको आगे से जब भी मिले आप कंफ्यूज ना हो। ये देखिए ये कैपेसिटर C यहाँ मिलेगा, ये C ऐसे मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। और बेटा ये किसी काम का नहीं है क्योंकि ये देखिए डायरेक्ट वायर से जुड़ गया। ये ब्रांच या तो एक कैपेसिटर जुड़े या पूरा ब्रांच के पैरेलल में वायर जुड़ जाए तो भी शॉर्ट सर्किट। एक कैपेसिटर जुड़े या दो तीन कैपेसिटर या पूरी ब्रांच एक डायरेक्ट वायर से जुड़ जाए। अब देखिए यहां पर हम इसे एक वायर की तरह सोचेंगे, ये B है। अब आप बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटी, ये तो एक सिंपली वायर हुआ, इसकी तो कैपेसिटी देख रही नहीं है, C और C 2C, इक्विवेलेंट कैपेसिटी इज 2C। देखिए ये कॉन्सेप्ट है कि बीच में ये जो ब्रांच है ये शॉर्ट सर्किट, डायरेक्ट एक वायर जोड़ दिया, शॉर्ट सर्किट हो गया। नहीं आई बात समझ में, ठीक है। देखो अब तुम्हें एक अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल में क्या होगा, तुम्हें लगेगा शॉर्ट सर्किट है लेकिन वो शॉर्ट सर्किट नहीं है, तुम्हें लगेगा वो शॉर्ट सर्किट है लेकिन वो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग शॉर्ट सर्किट पढ़ रहे हैं, वायर देख के बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। अब जैसे मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं, देखो
ये मैं मिटा दूं? समझ में आई बात? नहीं समझ में आए तो क्या करोगे, वीडियो को रीप्ले करोगे, वीडियो रीप्ले करोगे तो समझ जाओगे। ठीक है बेटा, चलिए मैं इस वीडियो में ये वाला जो क्वेश्चन है इसे मैं मिटा रहा हूं। देखिए अब अगला क्वेश्चन, देखिए देखिए आराम से देखिए, सब सीख जाएगा बेसिकली। अब जैसे मैं आपसे ये क्वेश्चन दूं, ये और ये, ध्यान देना बेटा। अब ये एक वायर है और ये एक वायर है। अब मैं आपसे बोलूं ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी सॉल्व करिए, तो देख के क्या लगता है जरा ये बताओ। देख के ये लगता है सर ये वायर जुड़ गया है, सर ये ब्रांच जो है शॉर्ट सर्किट हो गया, ये वायर जुड़ गया यहां, ये ब्रांच शॉर्ट। नहीं बेटा, यही तो कंफ्यूजन है, यही तो कंफ्यूजन है कि यहां पर वायर जुड़ने से शॉर्ट सर्किटेड नहीं है। क्यों नहीं है? सोचिए, फर्क समझिए। अगर मैं ये बोलता कि ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है C और ऐसे है, तो यस दिस इज शॉर्ट सर्किट, यस दिस इज शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, यस ये शॉर्ट सर्किट हो गया, बिल्कुल ठीक बात है। हम इसे हटा देंगे, वायर समझ लेंगे। लेकिन आप गौर करिए, यहां जो ऐसे जुड़ा है उसके बाद यहां एक वायर लगा हुआ अलग से, ये टर्मिनल अलग से शुरू हुआ, एक जंक्शन अलग से, तो यहां पर ये पूरा ब्रांच शॉर्ट सर्किट नहीं हो पाएगा, यहां पर पूरा ब्रांच शॉर्ट सर्किट नहीं हो पाएगा। अगर मैं यहां बोल दूं कि ऐसे लगा करके ऐसे को जोड़ दूं तो दिस इज नॉट शॉर्ट सर्किटिंग, क्योंकि ये वायर नहीं होना चाहिए, तब तो ये शॉर्ट सर्किट है। यस, क्योंकि यहां भी यहां भी V, डिफरेंस पूरा यहां से तक जीरो, ये पूरा खत्म। लेकिन जब ये एक ऐसे जुड़ गया बेटा, तो क्या दो को हटा के एक कर पाओगे? नहीं, ये दोनों अब सीरीज में नहीं रहे। अब ये एक नया ब्रांच यहां से स्टार्ट हो गया है, तो अब ये शॉर्ट सर्किट नहीं है। यस, दिस इज नॉट अ शॉर्ट सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट नहीं है। यही एक छोटा सा बारीक पॉइंट है, एक छोटा सा बारीक पॉइंट है। अगर ये वायर नहीं होता, अगर ये वायर नहीं होता तो ये दोनों हटा देते, शॉर्ट सर्किट हो गया। लेकिन चूंकि ये वायर यहां से यहां जोड़ दिया है, सो अब बेटा ये दोनों नहीं हटा पाएंगे। अब मुझसे बोला क्वेश्चन सॉल्व करो, देखा कंफ्यूजन, देखा मिसकंसेप्शन होता है ना। वायर देख देख के लगता है शॉर्ट सर्किट ही होगा, यहां शॉर्ट सर्किट नहीं है। अगर ये नहीं होता तो क्या आप शॉर्ट सर्किट बोलते? तो बोलते यस, ये दोनों हटा दो, फेंक दो इसको। लेकिन यहां पर ये वायर जुड़ गया, तो क्या ये दोनों अब शॉर्ट सर्किट हो गए? नहीं हुए। फर्क समझ में आया? यही मिसकंसेप्शन हो जाता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करा रहा हूं, जिससे कि आपको ये मिसकंसेप्शन ना हो, है ना। ये सब छोटी छोटी बारीक बात है, ये हर बच्चों को याद रहता है, ये प्रैक्टिस से याद रहेगा। अब इस क्वेश्चन का जवाब मुझे देना, इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी, है ना। तो कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे? देखिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी। तो देखो बेटा, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी सॉल्व करना है, करना कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, मान लो यहाँ V है और यहाँ 0 है, मान लिया पोटेंशियल V है, मतलब सेल से कनेक्ट कर दिया है, तो ये V है और ये क्या बेटा 0। अब बताओ V V V V V, क्या ये V हो गया? V V V V, चूंकि ये पोटेंशियल V है तो हर जगह V V V V V V V V V V, ओ ये V V V V V V, ये V V, ओके। 0 0 0 0 0, ये 0 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 0। अरे सर डिफरेंस V माइनस 0 V माइनस 0 V माइनस 0, अरे तीनों का वोल्टेज सेम है, तीनों का वोल्टेज सेम है, पैरेलल ग्रुपिंग। देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, अगर तो देखो पॉजिटिव टर्मिनल से ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा हुआ है, देखो तीनों पॉजिटिव प्लेट्स आपस में जुड़े हुए वायर के माध्यम से। देखो ऐसे, अगर ये नेगेटिव प्लेट है तो देखिए नेगेटिव ये, तो देखिए यहां पर भी नेगेटिव और यहां नेगेटिव जुड़ा हुआ है बेटा आपस में, इसलिए तीनों क्या है पैरेलल में। तो यहां सोल्यूशन क्या देंगे कि यहां पर सर सिंपल क्वेश्चन है, तीनों पैरेलल में है, C प्लस C इज इक्वल टू 3C। सिंपल कहानी। क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटी समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल कहानी है बेटा। तो शॉर्ट सर्किटिंग पढ़ने के बाद अगर ये सवाल मिलता है तो बहुत सारे बच्चे जो है वो क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि लगता है शॉर्ट सर्किट, लेकिन ये शॉर्ट सर्किट नहीं था। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो
इसको प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना। मैंने बोला है कुछ क्वेश्चन के व्हाट्सएप आप मुझे करेंगे, व्हाट्सएप कर देना। ओके, थैंक यू।